श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्ययोग श्लोक 14 से 30 है। श्लोक 14 है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष सुख दुखदा आगमापाइनो नित्यास्तांस्तितिक्षिस भारत 2:14। भावार्थ है, हे कुंती पुत्र, शीतोष्ण और सुख दुख आदि इंद्रिय विषय अनित्य है, आते जाते रहते हैं, इसलिए उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। श्लोक 15 है। यन ही न व्यथिन्त्येते पुरुषन पुरुषर्षभ समदुख सुखन धीरन सोमृत्वाय कल्पते 2:15। भावार्थ है, हे पुरुष श्रेष्ठ, जिसे सुख दुख विचलित नहीं करते और जो संभाव से स्थित रहता है, वही मोक्ष के योग्य होता है। श्लोक 16 है। नास्तो विदिते भावो न भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभे 2:16। भावार्थ है, असत असत्य का कभी अस्तित्व नहीं होता और सत्य सत्य का कभी अभाव नहीं होता। तत्वदर्शियों ने इन दोनों का यथार्थ स्वरूप समझा है। श्लोक 17 है। अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति 2:17। भावार्थ है, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उसे अविनाशी जानो, इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। श्लोक 18 है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस् भारत 2:18। भावार्थ है, ये शरीर नाशवान है, परंतु इनमें स्थित आत्मा नित्य और अप्रमेय है, इसलिए हे भारत युद्ध करो। श्लोक 19। य एनन वेत्ति हंतारन यश्चैनन मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायन हंति न हन्यते 2:19। भावार्थ है, जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो उसे मारा गया मानता है, दोनों ही अज्ञानी है। आत्मा न तो किसी को मारती है और न मारी जाती है। श्लोक 20। न जायते म्रीते वा कदाचि नयन भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य है शाश्वतोयन पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे 2:20। भावार्थ है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। श्लोक 21। वेदाविनाशिनन नित्यन य एनमजमव्ययम् कथन स पुरुषः पार्थ कन घातिति हंति कम 2:21। भावार्थ है, हे पार्थ, जो आत्मा को अविनाशी नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह किसी को कैसे मार सकता है या मारा जा सकता है। श्लोक 22 है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि 2:22। भावार्थ है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण करती है। श्लोक 23 है। नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक न चैनन क्लेदयन्त्यापो न शोषिति मारुतः 2:23। भावार्थ है, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। श्लोक 24 है। अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः थानुरचलोयन सनातनः 2:24। भावार्थ है, आत्मा न तो काटी जा सकती है, न जलाई, न गीली, न सुखाई, यह नित्य सर्वव्यापी स्थिर अचल और सनातन है। श्लोक 25 है। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्योमुच्यते तस्मादेवन विदित्वैनन नानुशोचितुमर्हसि 2:25। भावार्थ है, यह आत्मा अव्यक्त अचिन्त्य और अविकार्य है, इसलिए इस आत्मा को जानकर शोक मत करो। श्लोक 26 है। अथ चैनन नित्यजातन नित्यन वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवन शोचितुमर्हसि 2:26। भावार्थ है, यदि तुम आत्मा को नित्य जन्म लेने वाली और नित्य मरने वाली मान भी लो, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 27 है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि 2:27। भावार्थ है, क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मृत का पुनर्जन्म भी निश्चित है, इसलिए अपरिहार्य विषय में शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 28 है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम ध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना 2:28। भावार्थ है, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त, जन्म के बाद प्रकट और मृत्यु के पश्चात पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, इसमें शोक कैसा। श्लोक 29 है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् 2:29। भावार्थ है, कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह बोलता है, कोई सुनता है और कोई सुनकर भी नहीं जान पाता। श्लोक 30 है। देहि नित्यमवध्योयन देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि 2:30। भावार्थ है,
हे भारत, यह आत्मा सभी शरीरों में नित्य और अवध्य है, इसलिए सभी प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।